अगर बात की जाए तो इस मामले का जिनको गहराई से पता है, जो लगातार कार्रवाई की डिमांड शासन प्रशासन से लेकर हर जगह करते आ रहे हैं, उस पीड़ित पिता से भी आपको मिलाते हैं, जो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है कार्रवाई कराने के लिए, अपनी बेटी के हत्यारों को गिरफ्तार कराने के लिए, जो बार बार शासन प्रशासन से जो है मांग कर रहे हैं, बार बार शासन प्रशासन से जो अपील करते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है जी आप? मेरा राम प्रसाद सैनी है, निवासी नौगावा और नौगावा का रहने वाला हूँ। और मैं पिताजी में बच्चे हैं, तो मैं साहब मेरी बेटी के न्याय के लिए बहुत डोल रहा हूँ। मैं थाने पे गया, 2-3 बार थाने पे हुई है, फिर एसपी ऑफिस हुई है, 2-3 बार 100 50 आदमी लेके मैं जाता हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद जब मैं दिल्ली गया हूँ, अपने भूपेंद्र जी, मंत्री भूपेंद्र जी हैं, उनसे मिला हूँ दिल्ली जाके 20-25 लोगों को लेके। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि आप जयपुर चले जाओ डीजीपी के पास। हम वहाँ से दूसरे तीसरे दिन डीजीपी के पास जयपुर गए थे गाड़ी लेके। डीजीपी साहब से बात हुई थी, उनको हमने दिखाए थे सब ये मुलजिम ये गिरफ्तार होने चाहिए, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि अच्छा, आप ये जो आरोपी हैं, आपने अपनी बेटी की शादी कहाँ पे की थी, कौन से गांव में की थी? और यानी कि दान दहेज का आपने दिखा रखा है कि भाई दहेज के कारण हत्या कर दी गई। मैंने दहेज भी खूब दिया था। रामगढ़ बास निवासी है जगदीश, और उनका बड़ा भाई है वो जगदीश, और छोटा भाई है महावीर। महावीर के मैंने बच्ची की शादी की थी, और ये रामगढ़ बास पड़ता है, थाना सीकरी लगता है। और मैंने खूब बढ़िया शादी की थी। दहेज भी मैंने अपनी वित्त से बाहर खूब दिया था, जो भी उनको चाहिए पूछ पूछ के मैंने दिया था। मोटरसाइकिल से लेके जो जेवर जाटा मैंने टोपिस, सोने की टोपिस, सोने की गूंठी और जेवर भी खूब दिया था। और दहेज में 71,000 रुपये भी दिए थे। मोटरसाइकिल सामान खूब बढ़िया शादी की थी। तो उसके बाद से ही बेटी के 10-15 दिन बाद से ही वो परेशान करने लग गए। तो इनका जो वो जेठ है, जेठ जगदीश और ये राजबाला जेठानी, और ये जो दुष्यंत जो नंदे हुए बच्चे का, ये तो शुरू से ही परेशान करता था। मतलब शादी से 1-2 दिन पीछे से ही वो परेशान करने लग गए थे। चलो हमने कही कोई बात नहीं बेटी, फिर समझाएंगे बुझेंगे। 2-4 बार बीच में इन्हें झगड़ा भी किया, बेटी पीटी भी है। पीटने के बाद मैं 2 बार मैं आदमी लेके भी गया हूँ, 5 आदमी लेके गया हूँ, समझा बुझा के मैं करिए। चलो समझता हूँ कि बेटी है, एक बेटी है, वो घर नहीं बिगड़े। मैं 2-4 बार हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद पीछे पीछे जिनकी डिमांड बढ़ती गई, तो ये दुष्यंत ने फिर बेटी पे दबाव बनाया कि मुझे पैसे चाहिए। तो बेटी ने मेरे पास फ़ोन किया, पापा मेरे जो नंदी है वो पैसे का दबाव बनाया, मुझको 20,000 रुपये दे। मैंने कि बेटा 20,000 रुपये तू महावीर भेज दे, मैं दे दूंगा। महावीर आए, उसको मैंने 20,000 रुपये दे दिए। उसके बाद फिर 10,000 की फिर डिमांड बाद में आई, पापा हमको 10,000 रुपये और दे। मैंने कि बेटा बार बार पैसा, मैं भी गरीब आदमी हूँ, तो बार बार पैसे के थोड़ा सा अभाव पड़ता है। फिर भी मैं ये सोचता चल बेटी सही रहे, खुशी रहे। फिर मैंने 10,000 दे दिए, फिर 5,000 एक बार दे दिए, 3,000 एक बार दे दिए। इन्होंने फिर अलग कर दी, ये जगदीश ने बेटी और ये अलग कर दिए। इनको नाज नहीं दिया, नाज मैंने 2 कट्टा नाज मैंने नौगांव से पहुँचाया। नाज पहुँचा था, जो पिसवा के रात को 8 बजे रोटी खाई है बच्ची ने, फिर भी मेरे दर्द दे रहा है, चल कोई बात नहीं। उसके बाद में भी वो ज़्यादा परेशान करते हैं। अब मैं बहुत थक गया डोल डोल के। सारे में गृह मंत्री जवाहर बेगम जी से यही अनुरोध करा, मैं 2 बार आपसे मिली है साहब, आपका इलाका पड़ता है, आप ऐसे मुलजिमों को साथ दे रहे हो बेगम जी, तो ये इनकी वजह से गिरफ्तार नहीं हुआ। बेगम जी को भी इनको खूब पता है कि गिरफ्तार होनी चाहिए। ये चारों हत्यारे हैं, चारों गिरफ्तार क्यों नहीं होते? जबकि पुलिस बिना झूठ को कोई लिखवा देता है, उसको भी गिरफ्तार कर क्या लेती लगता है। है आपको, पुलिस आरोपी से मिली हुई है? पुलिस आरोपियों से मिली है। ये पवन मुखीजा जो इनका सेठ है, ये जो है इनकी पुलिस से मिली वक्त है। ये इन आरोपियों को बचा रहा है, ये पैसे भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। और ये बल्लू ऐसा ही है, बल्लू अच्छा, ऐसा कौन ही सा थाने में तैनात है बल्लू? बल्लू है ये नगर सी ऑफिस में, अच्छा, ऐसा ही है। वो इसमें गुमराह कर रहा है सीओ साहब को, नए सीओ साहब आए हैं, इनको भी गुमराह कर रहा है। वो अभी भी फिलहाल वो दिखा रहा है, उस दिन हमारे सामने नुकसान इधर करंट लगाता फलाना, जब पता है कि पोस्टमार्टम में मर्डर की वो आ गई पोस्टमार्टम पे, और फिर वो सीओ साहब को बता रहे कि साहब यहाँ करंट लगा था, ये हुआ था, इसके तो कोई खून नहीं निकलते। तो उस बच्ची का जब सिर फटा हुआ था और ये चेहरे पे जो चोट थी, ये खून निकल रहे थे, तो हमें ये जो हमारे भाई और जो बच्चे गए थे, इन्होंने ये देख के ही तो ये देखा था कि मर्डर हुआ है। नहीं हमें क्या पता करंट लगता, तो वो करंट का लगती थी, उसके ब्लेड निकल रहे थे चोरी के बच्ची के सारे। तो ब्लेड निकलने के बाद भी वो इन बच्ची ने देखा, और वो ऐसे ही साहब कहता कोई ब्लेड नहीं निकल रहे।
चोटें नहीं थी, तेरे चोट तो उसमें है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। क्या मांग करना चाहते मैं यही मांग करना चाहता हूँ जवाहर बेगम जी से, गृह मंत्री साहब से, आपकी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, महिला सुरक्षा वो देती है ना, और आपकी सरकार आपके इलाके में होते सोते ऐसे दरिंदों को आप संघर्ष दे रहे हो, उनको बचा रहे हो आप। मैं 2 बार आपसे मिला हूँ, मैं गरीब आदमी डोल रहा हूँ, है ना, 1.5 महीना होगा मेरे को, कभी दिल्ली जाता हूँ कभी जयपुर जाता हूँ, 2 बार एसपी साहब से मिल गया है, मैं एडिशनल एसपी साहब मिला है, एसपी साहब से मिला है, फिर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब मैं क्या करूं? ऐसे तो बच्चे को मार देंगे। अभी एक मर्डर और हुआ है अभी 5-7 दिन पहले, वहाँ एक मेवों की बेटी मार दी ऐसे, इस सीकरी के एरिया में और बेडम जी के एरिया में और मुख्यमंत्री जी के एरिया में ऐसे मर्डर हो रहे हैं, ऐसे हत्यारे को संरक्षण दे रहे हैं सारे। तो कार्रवाई की मांग करते मैं हैं। कार्रवाई की मांग करता हूं, और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये करता हूं, मैडम जी मेरी बाप की है जी, सुन लो, आप इनको अरेस्ट करवाओ। मैं आपके पास 6 बार हो गया है ना, डीजीपी साहब के पास भी है, मेरी हाथ जोड़ के कि इनको अरेस्ट होना चाहिए, इनको सजा मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।